हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो आने वाले पार्टनर की कैपिटल के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की जाती है। वो किस तरह से करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, फिर उसमें वो देखने की बात होती है। अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ही इज आल्सो द गेनिंग पार्टनर, उस केस में अपन गुडविल का किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं और किस तरह से उनका नया रेशियो और कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, वो सब इसमें देखने की बात है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 88। Ashok and Biju are the partners, sharing the profit and loss in the ratio 3:1 respectively. The following was their balance sheet on 31st March 18. Creditors bank overdraft, Ashok and Biju capital, sundry debtors, stock, furniture, machinery। यहाँ पे बैंक का इसने क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है। एसेट साइड में कोई बैंक या कैश नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसी बैंक ओवरड्राफ्ट को अपने कैश ट्रांजेक्शन में काम लेंगे अपन। तो इसलिए मैंने इस बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो था वर्किंग नोट में लिख दिया और नेगेटिव बैलेंस लिखा है, इसको माइनस का सिंबल लगा करके लिखा ताकि ये पता रहे कि ये नेगेटिव बैलेंस है। 1,50,000। यस, फिर कह रहा है चंद्रा वुड ऑन 1 अप्रैल 18 चंद्रा वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Chandra would be provide 1 lakh as his capital and pay 20,000 for his goodwill and 1/3 share in future profit. Ashok, Biju and Chandra would share the profit equally. Machinery would be reduced by 10%. 5,000 would be provided for bad debts. Stock would be valued 2,49,400 and capital account of old partners would be adjusted in profit sharing ratio on the basis of Chandra's capital by bringing in or taking out the cash. Pass the necessary journal entries and prepare the partners capital account and balance sheet. Yes. तो अपन इसमें चालू करते हैं। इसमें से देखो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने वर्किंग नोट में लिख दिया, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। तो अब अपन डायरेक्ट आता है अपने पास में एडजस्टमेंट। चंद्रा वुड प्रोवाइड 1 लाख एज हिज कैपिटल, 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, तो यहाँ पे प्लस 1 लाख और यहाँ पे बाई बैंक 1 लाख रुपीज। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ABC, अशोक, बिजू एंड चंद्रा। यस, तो अब आपके पास में कह रहा है एंड पे 20,000 गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। 20,000 रुपये गुडविल के ला रहा है, तो ये 20,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिए, वर्किंग नोट में कैश में ऐड कर दिए 20,000 रुपये। और इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 5। सेक्रीफाइस तो अकेले ए का ही है, बी और सी दोनों का गेन है। तो बी की वैल्यू तो अपने को मिल गई कि 20,000 रुपये ला रहा है। सी जो है गुडविल के लिए ला रहा है 20,000 रुपये। कितने शेयर के लिए ला रहा है? 4/12 के लिए ला रहा है। जबकि बी को भी गेनिंग हो रहा है, इसका भी अपने को 1/12 के बराबर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे कि 20 शेयर इन गुडविल, बी कितने पैसे लाएगा? 20,000 इंटू 12/4, तो ये फर्म की गुडविल आ जाएगी इंटू 1/12। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके रिजल्ट आ जाएगा 5,000 रुपये। तो बी से भी अपने को 5,000 रुपये लेने पड़ेंगे। तो बी से 5,000 रुपये लेंगे और 20,000 रुपये ये लेके आया, तो दोनों पैसे ए को मिल जाएंगे क्योंकि सारा सेक्रीफाइस ए का ही है। तो जो 20,000 रुपये मिलेंगे वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मिलेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ए को मिलेंगे 20,000 रुपये, जो सी लेके आ रहा है वो मिलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो बी से लेने 5,000 रुपये वो बी कैपिटल नाम से करेंगे, बी कैपिटल 5,000 रुपये। और इसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू ए कैपिटल, बी के कॉलम में 5,000 रुपये। इस तरह से इसका एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे आने वाले पार्टनर की कैपिटल, आने वाले पार्टनर की गुडविल शेयर, उसका प्रॉफिट शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। उसमें गेनिंग पार्टनर बी के गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे गुडविल के कितने पैसे लेने 5,000 वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 5,000 रुपये तो बी से लेंगे, 20 कैपिटल और ए के कॉलम में पैसे, और इधर टू ए कैपिटल और बी के कॉलम में पैसे, बी को डेबिट कर देंगे। और 20,000 रुपये वो कैश ला रहा है, इसलिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे अपन। यस, For this 1/3 share in the future profit, Ashok, Biju, Chandra share the profit equally. Machinery would be reduced by 10%. मशीन को 10% से कम करना है। मशीन है 60,000 रुपये की, 10% कम करेंगे 6,000 रुपये, लॉस हो जाएगा टू मशीन।
और अब यहाँ पे मशीन हो जाएंगी 54,000। मशीनरी हो जाएगी 54,000। 60,000 में से 6,000 कम कर देंगे तो 54,000। 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। 5,000 रुपये बैड डेट्स की भी देने जो अब तक नहीं है, ये भी लॉस हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स कितने के हैं इसमें? 2 लाख रुपए के डेटर्स हैं, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 रुपये, 1,95,000। यहाँ पे प्रोविजन ही बनाएंगे। क्या कह रहा है अपने को? 5,000 के लिए 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। क्लियर कट बैड डेट्स नहीं है, एस्टिमेटेड है, प्रोवाइडेड, इसलिए अपन ने यहाँ पे प्रोविजन बनाया है इसको। अगर क्लियर कट बैड डेट्स होते तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे 5,000 रुपये कम कर देते और यहाँ पे प्रोविजन की बजाय डायरेक्ट 195 हो जाते डेटर्स। 5,000 वुड प्रोवाइडेड बैड डेट्स। स्टॉक वुड बी वैल्यूड 2,49,400। स्टॉक की वैल्यू जो रहेगी, स्टॉक अपने पास में 2,20,000 रुपये का स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई आपके पास में, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी 29,400। तो बाई स्टॉक 29,400। स्टॉक की कितनी बता रहा है? 2,49,000 बता रहा है, 2,49,400 और स्टॉक है 2,20,000, तो 29,400 वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2,49,400। स्टॉक की वैल्यू हो गई 2,49,400। मशीनरी का आ गया आपके पास में वैल्यू, डेटर्स की हो गई आपके पास में वैल्यू, और प्रोवाइडेड बैड डेट्स एंड मशीन 249,400 हो गई आपके पास में। कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग है 3:1। प्रॉफिट कितना होगा? 4, 5, 11, 28, 18,000। 400, 4, 5, 11, 8, 19, 18,400। इसका हो जाएगा आपके पास में 3:1। 4 चौक 16, 2 24, 6 चौका 24, 4,600। 4,600 का 6 × 18 और 4 × 12, 1 13, 8 6 14। यस, ये हो गया प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन 13,800 और 4,600। अब अपने पास में इसका प्रॉफिट या इसका बैलेंस निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। यस, अब अपने को कैपिटल के लिए क्या कह रहा है वो देखते हैं अपन। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ चंद्राज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग ऑन टेकिंग कैश। अब पैसे लाएगा या ले जाएगा उसके बेसिस पे अपन कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्म्स कैपिटल 1,00,000 रुपये इसके बेसिस पे होगी। 1,00,000 रुपये के लिए कितना प्रॉफिट शेयर है इसका? सी का 1/3, तो 3/1 कर देंगे। ये हो गई फर्म की कैपिटल 3,00,000 रुपये। नया प्रॉफिट शेयरिंग शेयर तीनों को बराबर है, इसलिए ए की भी 1,00,000 रुपये हो जाएगी, बी की भी 1,00,000 रुपये हो जाएगी और सी के तो 1,00,000 गिवन है ही है। तो अपन यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस सी डी 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000। अब देख लेंगे किसका क्या पैसे लाएगा या ले जाएगा कोई भी पार्टनर। आने वाला पार्टनर की कैपिटल इंटैक्ट रहती है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। अब ये है बी का 1,00,000 रुपये चाहिए और है कितने पैसे उसके पास में? 99,600। तो पैसे लेके आएगा ये बाई कैश, कैश है बैंक।
400 रुपीज़। अब इसकी है 188,800। ये 188, इसका भी आ जाएगा टोटल 188,800 और ये पैसे लेकर जाएगा टू बैंक 88,800। तो ये आ जाएगा, ये तो पैसे लेके आएगा प्लस 400 और ये माइनस 88,800, 28,800 ले जाएगा, 400 रुपये लाएगा। ये कैश का हिसाब हो जाएगा आपके पास में। अब अपन बैलेंस शीट में नई कैपिटल लिख लेते हैं। 1 लाख, अगेन 1 लाख और अगेन 1 लाख। अब बाकी के बचे हुए फिगर अपन पुरानी बैलेंस शीट से लिखते हैं। फर्नीचर 40,000, फर्नीचर हो गया 40। डेटर्स आ गया आपके पास में, स्टॉक आ गया, फर्नीचर 40,000 हो गया, मशीनरी 54 हो गया। क्रेडिटर्स 1,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट अब कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ पे कि बैंक की क्या सिचुएशन रहेगी यहाँ पे। ये रहे, बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया आपके पास में 1,18,400, 1,18,400। अब इनका टोटल लगा लेंगे अपन। ये बैलेंस शीट टोटल हो गया 5,38,400। इसमें जो अपन ने देखा था कि कैपिटल जो है आपके पास में प्रॉफिट शेयरिंग में होगी, और यहाँ जो बैंक का था, बैंक का ओवरड्राफ्ट चल रहा था, इसलिए अपन ने यहाँ पे वर्किंग नोट में नेगेटिव में लिखा है। इस तरह से अपन ने इसमें कैलकुलेशन किया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।